हो गया। क्या कारण बताते हैं? वो लोग कारण बता रहे हैं कि उनको 9 से 10 महीने से जो उनकी राशि है, काम के एवज में जो प्रोत्साहन राशि, मानदेय राशि है, वो मिलना बंद हो गई है। कर्मचारी संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी आपको सहयोगी की जरूरत है, एक प्रकार सहयोगी की जरूरत है एक्चुअल में वैक्सीन। और अभी हमारी एक सहयोगी वैक्सीन के लिए ले जाते हुए उनका एक्सीडेंट हो चुका है। संस्था में एक मेल और एक फीमेल स्टाफ, महिला पुरुष दोनों कर्मचारी की आवश्यकता तो आवश्यक है। आप कब से अकेले कर रहे हैं इस काम को? मैं जा सकते बाइक में लेके जाना, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं को स्कूटी में लेके जाना इम्पॉसिबल है वो, और इसके वजह से 2-3 स्वास्थ्य कर्मियों का एक्सीडेंट भी हुआ है। उस दिन हम लोग गर्भवती का पंजीयन करते हैं, उनका टीकाकरण, उनका जांच, उनके पास यूइन पोर्टल में एंट्री भी करना होता है, जिसमें बहुत समय लगता है। टीकाकरण जो है भारत का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। अगर टीकाकरण ना हो तो पूरे बच्चे का, नवजात शिशु का जो है भविष्य अंधकार में हो सकते हैं। जी हाँ, जरा सोचिए, अगर एक स्वास्थ्य कर्मी अगर इस तरह से वर्किंग के समय में, वर्किंग टाइम के समय में अगर आवेदन देने आते हैं तो मामला वाकई में गंभीर हो सकता है। मेरे साथ आप देख सकते हैं स्वास्थ्य कर्मी जो है इतने सारे जो है यहाँ पर दुर्ग कलेक्ट्रेट में मौजूद है। इतना ही नहीं, समस्याओं का अंबार है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में इतनी अगर समस्या रहेंगे तो आम मरीजों का क्या होगा? उन मरीजों के बारे में सोचिए जो डॉक्टर के या फिर नर्स के राह तकते हैं अपने जीवन के लिए, और जीवन दायिनी यहाँ पर मौजूद है। जी, अपना परिचय बताएंगे और किन कारणों से आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? जी, मैं प्रवीण दाते, जिलाध्यक्ष स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ से। आज हम लोग 2-3 समस्याओं के संबंध में चर्चा करने आए हैं। एक समस्या है हमारी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में एवीडीएस जो है कार्य करना बंद कर दिया है। क्योंकि कब से बंद कर दिया? करीब जून माह से 2 महीना हो गया। क्या कारण बताते हैं? वो लोग कारण बता रहे हैं कि उनको 9 से 10 महीने से जो उनकी राशि है, काम के एवज में जो प्रोत्साहन राशि, मानदेय राशि है, वो मिलना बंद हो गई है। तो वो लोग काम करना बंद कर दिए हैं। तो ये तो सही बात है, जिसको अगर राशि नहीं मिलेगा तो फ्री में काम तो कोई करेगा नहीं। तो हमारी भी वही मांग है, और उनके काम करने के बंद करने के बाद से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमें ही वैक्सीन वहाँ सत्र स्थल तक पहुँचाने के लिए बोला जा रहा है। तो वैक्सीन उठा के आप वहाँ तक पहुँचाने में आपको किस तरह से असहाय महसूस करते हैं? वैक्सीन कैरियर इतना बड़ा है और इतना हैवी है, आकार में बड़ा है कि वो सामान्य वाहन से हम लोग उसको नहीं लेके जा सकते। बाइक में लेके जाना, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं को स्कूटी में लेके जाना इम्पॉसिबल है वो, और इसके वजह से 2-3 स्वास्थ्य कर्मियों का एक्सीडेंट भी हुआ है। बेल्ट टूटा हुआ रहता है, हम लेके नहीं जा सकते। और दूसरा ये बात है कि हमको तो उसका कार्य का पैसा भी नहीं मिलता। आप एनएमसी हैं? जी, मैं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक। जी। तो सर, जैसे कि मेल और फीमेल 2 होते हैं ना आपके यहाँ वर्कर, तो फिर 2 साथ में अगर साथी हैं तो इसमें कोई दिक्कत हो नहीं? वैक्सीन कैरियर के साथ में हम लोग को टीकाकरण सत्र के दौरान बहुत सारी दवाइयाँ, जांच की किट सब लेके भी जाना होता है, और वो जो है एक ले जाना पॉसिबल नहीं है। हम दोनों मिल बांट के आधा सामान लेके जाते हैं, और उसके ऊपर वैक्सीन कैरियर लेके जाने बोला जा रहा है। और कहीं कहीं हमारे महिला स्वास्थ्य कर्मी केवल अकेले काम करते हैं। तो वहाँ मेल वर्कर नहीं, मेल वर्कर में नहीं है, मेल वर्कर की भी कमी है। जी। तो मेल वर्कर कमी है, उसके बारे में क्या आप लोग ने सभी सीएमओ से बात की है इस विषय में कि कहीं पर जो है? जी, हम लोगों ने पूर्व में आवेदन किया है और मांग किया है कि एवीडीएस जल्दी हायर किया जाए, या एवीडीएस हायर नहीं कर सकते हैं तो शासकीय वाहनों से वैक्सीन पहुंचाया जाए टीकाकरण सत्र स्थल पे, ताकि हम लोग कार्य सुचारू रूप से कर सकें। जी, धन्यवाद। जी, क्या है? मेरा नाम संजय कुमार साहू है और मैं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के पद पे हूँ। मेन मुद्दा हमारा वही है कि वैक्सीनेशन का कार्य हम लोग करते हैं फील्ड में जाके। तो वो वैक्सीनेशन जो करते, वैक्सीन ले जाने के लिए एवीडीएस होते थे, अभी विगत कुछ महीनों से उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। तो सीएमएचओ सर का आदेश आया है कि वो वैक्सीन ले जाने का काम आरएचओ मेल फीमेल जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक है वो करेंगे करके। दिक्कत हमको ये आती है कि हम अगर वैक्सीन को लेने के लिए जाएंगे तो अलग अलग सेक्टर बने हुए, जिसकी दूरी अलग अलग किलोमीटर, कई जगह 15-20 किलोमीटर भी दूर है। तो वहाँ से लेके जाना, सबसे पहले उतने दूर तक जाना, फिर वैक्सीन ले जाना, फिर वापस उसको छोड़ना भी, तो इन सभी कामों को हम करेंगे तो हम अपने सत्र स्थल पर टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, वहां सेवाएं हम समय पे नहीं दे सकेंगे। इसलिए हमारी मांग ये है कि आप एवीडीएस की व्यवस्था पुनः करें। तो क्या आपको बॉक्स जो है सेम डे पे उठाना पड़ता है? हाँ, सेम डे उठाना पड़ेगा क्योंकि उसमें वैक्सीन रहेगा। सेम डे उठाना है, प्लस सेम डे उसको जमा भी करना कार्य समाप्ति के बाद। उसका टेम्परेचर भी होता होगा? टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है, +2 से +8 तक उनका टेम्परेचर मेंटेनिंग का रहता है।
लगभग एक सर के लिए 8 घंटे के लिए सुरक्षित रहता है उस बॉक्स में। तो उसी दिन लेके जाना, फिर उसी दिन 8 घंटे के भीतर उसको जमा करना। अभी तो भयंकर गर्मी चल रहा था, तो ऐसे में क्या टेम्परेचर मेंटेन करने पे क्या बिल्कुल उसमें मेंटेन रहता है। वैक्सीन कैरियर जो आता है उसमें 4 आइस पैक डला हुआ रहता है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दिन भर के लिए बिल्कुल रहता है, उसमें मेंटेनिंग हो जाता है। लेकिन एक दिन से ज़्यादा आप उसको नहीं रख सकते। एक दिन आप उसमें रखोगे, उसके बाद ला के फिर से ILR में वैक्सीन को डालना पड़ता है, तो उस कंडीशन में मेंटेन रहता है। तो वो एक दिन के लिए ही है। आपको सहयोगी की जरूरत है, एक प्रकार सहयोगी की जरूरत है। एक्चुअल में वैक्सीन हम लेके नहीं जाते थे, तो जो काम वैक्सीन ले जाने वाला करते थे वो काम उनको दिया जाए, हम अपना मूल काम करेंगे। ये हमारे अतिरिक्त पे चल रहे हैं आप लोग, अतिरिक्त भार पर चल रहे हैं। जी मैडम, आप एक महिला हैं और आपके साथ मेल वर्कर है कि नहीं है? है मैडम। तो आपको क्या दिक्कत आती है फील्ड में? फील्ड में तो हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं मैडम, क्योंकि अभी जो हमारा मेन मुद्दा है ये वैक्सीन कैरियर ले जाने का है। कई जगह ऐसा है जहाँ पे महिलाएं अकेले कार्यरत हैं और पुरुष कार्यकर्ता नहीं है, तो वैक्सीन कैरियर बहुत बड़ा है, स्कूटी के सामने आ भी नहीं पाता। और हमारे पास इतने सारे RCS रजिस्टर प्लस मेडिसिन, वो सबको हमको ले जाना पड़ता है अपने कार्यस्थल तक। और अभी हमारी एक सहयोगी वैक्सीन कैरियर ले जाते हुए उनका एक्सीडेंट हो चुका है। ये कहाँ का घटना है? अभी इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, बस हमारे सूचना मिली है कि कैरियर ले जाते वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि कैरियर बहुत बड़ा है, सामने स्कूटी के आता नहीं, और यदि साइड में हम बांध के ले जा रहे हैं तो दिक्कतें हैं। तो हम तो बहुत सारी दिक्कतें अभी फेस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इनका जल्द ही समाधान निकाला जाए। आप में से कौन है जो सिंगल वर्कर हैं? आप हैं, आप सिंगल वर्कर हैं। कौन से? मैं SSC पुरैना में हूँ। अच्छा। मेरा नाम अंसुया साहू है। जी, किस तरह का समस्या आपको आता है? समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन मेरे द्वारा किया जाता है। ये अतिरिक्त जो काम है वैक्सीन ले जाना, हम किसी के वैकल्पिक व्यवस्था में क्यों रहें? शासन को चाहिए कि अगर जिसका जो काम है अगर वो नहीं कर पाता तो उसकी व्यवस्था की जाए। हर कार्यक्रम को एक स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी को अगर सौंपा जाएगा तो अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम मेन जो कार्यक्रम वो कैसे कर पाएगा, ये समस्या है। आपके यहाँ जैसे मेल वर्कर जो है, जो पुरुष है उनसे बात करते हैं, और महिलाएं जो है महिलाओं से बात करते हैं। NM जो महिला वर्कर है वो महिलाओं से बात करती है। कुछ ऐसे पर्सनली बातें होती हैं जिसको मेल वर्कर पुरुष से बात करते हैं, और जो आप लोग हो महिलाओं से बात करते हैं। तो जब आप अकेले अगर काम कर रही हैं तो पुरुषों से बात करने में आपको क्या कठिनाई आती है? कठिनाई तो आती है, कुछ पर्सनल जो समस्या रहती है उसको, लेकिन हम लोग चूँकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं तो कोशिश करते हैं कि उनकी भाषा में थोड़ा समझ के उनको समझाए, समझते भी हैं। इस टाइप की परेशानी तो आती है। तो एक मतलब संस्था में एक मेल और एक फीमेल स्टाफ, महिला पुरुष दोनों कर्मचारी की आवश्यकता तो आवश्यक है। आप कब से अकेले कर रहे हैं इस काम को? मैं 2 साल हो गया। 2 साल से? उससे पहले आपके पास वर्कर थे? उसके पहले थे, लेकिन मैं जब से कार्य कर रही हूँ तब से मेरे पास नहीं है। आप अकेले काम को देख रही हैं? जी, बोलना चाहेंगे? मैं पाटन ब्लॉक से हूँ, पाटन ब्लॉक की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। अभी सबसे मेन मुद्दा AVDS का है, जिसमें हमें बहुत परेशानी हो रही है। सामान मतलब वैक्सीन कैरियर ले जाने में, बहुत बड़ा वैक्सीन कैरियर है, हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा रहता है और हमारा उस दिन का ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा रहता है। उस दिन हमको ANC से टीकाकरण के दिन सिर्फ टीकाकरण नहीं करते, उस दिन हम लोग गर्भवती का पंजीयन करते हैं, उनका टीकाकरण, उनका जाँच, उनके पास यूइन पोर्टल में एंट्री भी करना होता है, जिसमें बहुत समय लगता है। तो समय भी कम पड़ जाता है। अगर हम वैक्सीन लेने जाते हैं तो हम टीकाकरण लेट से चालू करते हैं और जल्दी बंद करके हम उस समय पे उसको छोड़ना भी रहता है। तो AVDS हमको बहुत ज़रूरी है, मतलब एक छोड़ने वाला चाहिए ही। जी। तो देख सकते हैं स्वास्थ्य अमला कितनी चरमराई हुई है, व्यवस्थाओं की कमी है। टीकाकरण के लिए मतलब ये है कि एक घोड़े के ऊपर आप जितना लाद सकते हैं उस काम को आप उनको देते जाइए, इतना भार डालिए कि स्वास्थ्य कर्मी जो है उसके दम से है जो दबता चला जाए। आप सुने हैं समस्याओं को, जिस तरह से टीकाकरण पर सिर्फ टीकाकरण नहीं होता है, महिलाओं का पंजीयन भी होता है और भी बहुत सारे जो दस्तावेज है उनको पूरा करना पड़ता है। ऐसे में एक अगर सिंगल कार्यकर्ता हो उस गांव में, तो उस महिला जो सिंगल कार्यकर्ता है उनकी क्या दशा हो सकती है ये आप बहुत समझ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी लोगों से चर्चा की है। ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार।